दूसरा कुछ कनेक्शन ऐसे करते हैं, यूज कर लें, है ना। वाह, वेलकम टू माय ब्लॉग। तो यार भाई साहब देखो ये हमारे पास है। चलो आज एक पीछे बिल्ड करते हैं और आपको दिखाते हैं स्टेप बाय स्टेप क्या यूज़ हो। बहुत पावरफुल मशीन को बिल्ड करने जा रहा हूँ। इस महंगाई में भी लोग पैसे वाले हैं जो ऐसे पीछे खरीद रहे हैं। तो चलो पहले मदरबोर्ड को कट कर लेते हैं। एक 610 का मदरबोर्ड है ये, और इसके साथ निकलती है एक बैक पट्टी और ये साटा केबल जो इनकी मिलती है भाई आपको। और ये है हमारा क्या है, ये मदरबोर्ड। तो देखो चलो सबसे पहले छोटी छोटी चीज़ें आपको यहाँ पे ये भी बता देता हूँ कि इसमें क्या क्या कहाँ कहाँ पे लगता है। ये है USB 3.0 वाला, और यहाँ पर दो आप साटा लगा सकते हो, यहाँ पर SDD लगा सकते हो, यहाँ पर पावर कनेक्शन है, यहाँ पर दो स्टिक लगा जा सकते हो जो 128 GB तक सपोर्ट करता है, और यहाँ पर पावर कनेक्शन है। यहाँ पर हमारा जो CPU लगता है वो यहाँ पर लगेगा। और इसके बैक साइड में जाएंगे तो यहाँ पर दो USB है, एक HDMI है, दो 3 पॉइंट वाला USB है, और यहाँ पर एक LAN है, दो USB और है, और ये अपना ऑडियो पोर्ट है। तो ये हो गया बेसिक चीज़ें। और यहाँ पर है हमारा PCI कार्ड जहाँ पर हम लोग ग्राफिक कार्ड वगैरह लगाते हैं, और ये हमारी SSD की स्लॉट जहाँ पर हम लोग M.2 की SSD लगाते हैं। तो ओवरऑल ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो चलो पहले एक एक चीज़ हम लगाते हैं। तो सबसे पहले हम प्रोसेसर को लगाते हैं। इस प्रोसेसर का ये कैप है, और आपको दिखा देता हूँ प्रोसेसर कहाँ है। देखो ये हमारे पास है i7 का 14700 प्रोसेसर है, जो कि i7 का 14 जनरेशन है, जो 700 के नंबर से वो नंबर है 700। और यहाँ पर ये प्रोसेसर है, हमने इसे एक बार लगा लिया था इसलिए इस पर हीटिंग लगी हुई है। बट ये हमारे पास i7 का प्रोसेसर है जो कि 14 जनरेशन का है। तो चलो इसको कैसे इंस्टॉल करते हैं वो आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर हमने इसे देखो यहाँ पर तो ये लग चुका है। चलो तो देखो हमने प्रोसेसर फिट कर लिया है। अब इसको देखो ऐसे यहाँ पर रखेंगे, और जैसे इसको दाबेंगे ना ये भन्न करके ऊपर आता है। ये खास बात है इसको दिखा, तो देखा जलवा है भाई का। तो ये लग गया प्रोसेसर, और अब इस पे लगाना है हमको क्या, CPU फैन। CPU फैन भी लगाना यार उतना ही आसान है जितना हमने प्रोसेसर बिठाने में लगाया है। तो चलो यहाँ पर हम करते हैं। देखो इसका यहाँ पर है ऑप्शन, यहाँ पर देखो CPU फैन का यहाँ पर लिखा हुआ है ये। तो हम लोग उस पर उसके हिसाब से कनेक्ट करेंगे। तो पहले यहाँ पर लगा लेते हैं। देखो एंटी लॉक होता है, बट अभी जो लेटेस्ट वालों में है वो बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन देते हैं। हम इसे लगाते हैं और थोड़ा सा ऐसे घुमा के रखना पड़ेगा हमको, ताकि हम इसे ऐसे चक करके पुश कर सकें। देखते हैं ओके। एक्चुअल में इसको बराबर चारों तरफ से बराबर पुश किया जाता है, ताकि हम इसे थोड़ा सा यहाँ पर देखो घुमा के, इतना जो मत करो नहीं तो दिखेगा ही मुझे। तो यहाँ पर हमने इसको कर दिया कनेक्शन, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कनेक्शन। वैसे इसके CPU फैन में ये जाने का कोई संभावना है नहीं। तो अब ये हो गया। अब बात करते हैं हमारी SSD की, जो कि ये SSD है। देखो हमारे पास MPL कंपनी की आई है, M5 की कंपनी की। इसे लगाते हैं यहाँ पर, और इसे लगाना भी उतना ही आसान है। यहाँ पर इसके लॉक लगे रहते हैं जो
थोड़े से घुमाने पड़ते हैं और ये कनेक्ट हो जाता है। देखो क्या यहाँ पे है, ये हो गया, लग गई हमारी SSD। और अब भाई साहब सोने के भाव वाले को बुला लेते हैं। सोने के भाव वाला एक्चुअल में बहुत महंगा है यार, सच में। जिस तरह से रैम का प्राइस बढ़ा है उस तरह से हम सोच रहे हैं कि अगर जो आदमी रैम का धंधा कर रहा है वो बहुत पैसा कमाया है ना। तो ये है किंगस्टन कंपनी की फ्यूरी की रैम है जो कि 3200 मेगाहर्ट्ज़ पर है और ये हमारे पास 2 स्लॉट है। तो आपको दोनों दिखा देता हूँ पहले। यहाँ पर आप देख पाओगे, दिख रहा है, तो ये है। और यहाँ पर आपको फ्यूरी दिख गया हुआ है ना, फ्यूरी दिख गया। चलो, तो इसे इंस्टॉल करना बहुत आसान है। ये जो कट लगा हुआ है इसी को मैच कराना होता है। जैसे हमने यहाँ पर रखा तो ये देखो अभी ये मैच नहीं हो रहा है, तो हमें स्टिक को घुमानी है। स्टिक को घुमाएंगे तो ये बराबर उस कट में जाकर फिट हो जाएगा। देखिए ये चट करके आवाज़ आई, मतलब रैम फिट हो गई है ना। और इसे भी घुमा लेते हैं अपन, इसे भी हम लगा लेते हैं। तो ये ओवरऑल हमारा ये सेटअप हो चुका है। देखिए ये पूरा प्रॉपरली सेटअप हो चुका है, इसी मदरबोर्ड में रेडी हो चुका है। अब हमारे को अगला प्रोसेस हमारे कैबिनेट में करना है, तो हम लोग इसे करते हैं साइड में। तो भाई साहब ये हमारे पास सर्कल का कैबिनेट जो कि बहुत पावरफुल है और हैवी वाला है। गेमिंग के लिए एक्चुअल में हम इसे यूज़ करने वाले हैं। तो सबसे पहले इसकी घड़ा पुर्जा पर निकाल लेते हैं, साइड में रख लेते हैं। लुक बहुत गजब का है और ये फाइबर कार्बोनेट वाला है। और इसमें आपको बताना चाहूँगा कि इसमें एक बैक फैन अंदर है और 3 बैक फैन अंदर है। यहाँ पर टोटल 4 फैन है और वेंटिलेटर का ऑप्शन यहाँ पर ये है। मैग्नेटिक डस्ट फिल्टर है यहाँ पर, डस्ट फिल्टर जिसको बोलते हैं। और इसके नीचे भी डस्ट फिल्टर यहाँ पर देखिए, ये यहाँ पर भी है, ठीक है। 3 सिक्योर फैन है और इसके साथ में ये कुछ नट बोल्ट मिल जाते हैं। और इसके साथ में ये इसके प्रॉपर्टी के पेपर हैं जो इसमें मॉडल वगैरह दिया हुआ है। आप इसमें कई सारे मॉडल को देख पाएंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है कि कौन सा है। हमने लिया हुआ है ये वाला, पहला वाला। इसका मॉडल नंबर आज मैं आपको बता दूँगी हम। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग लगाएंगे पावर सप्लाई SFPS जिसको हम लोग बोलते हैं। और वो इसी कंपनी का है, तो ज़्यादा दिक्कत तो है नहीं है। बट आप देखो कि ये सारा खजाना यहाँ पर है, आप देख पाओगे, दिख रहे हैं ये इसके सारे नट बोल्ट हैं। ये है पावरफुल SMPS और इसको ही लगाने हैं हमें, क्योंकि इसी से सारा चलेगा। तो ये है, आपको मैंने बता दिया है। देखो इसके साथ में क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। ये तो एक टाई मिलती है जो इन सबको कनेक्ट करनी है, और ये पावर केबल जो अच्छी क्वालिटी का इसके साथ में आता है। और ये वारंटी कार्ड है जो इसी काम का बिल के साथ मिल जाता है। और ये है हमारा SMPS, देखो RGB वाला है। तो इसे कनेक्ट करना बहुत आसान है। इसको पहले हम लोग ओपन कर लेते हैं और यहाँ पर फिट करते हैं, ठीक है। तो ये लगेगा ऐसे ही, ऐसे, ठीक है। ये लगेगा ऐसे, बराबर है, बराबर। ये लगेगा ऐसे। तो पहले हम इसे, क्या लगेगा इसके लिए हमें हथियार के जाओ। तो चलो भाई इसे सबसे पहले टाइट कर लेते हैं। यार हमारा सीनियर ले ले वगैरह भाई साहब हम नहीं है,
वीडियो में। तो यहाँ पर हो गया है, हम इसे कर रहे हैं टाइट, है ना, है ना। मेहनत जारी है दोस्तों, एक नया पीसी बिल्ड की। ये लगा दिया हमने। पावर सप्लाई लगाने से चीज़ का फायदा हो जाएगा, तो आपको समझ में आएगा। तो हम लोग करेंगे अब इसमें क्या करेंगे अभी, मदरबोर्ड बैठाएंगे, इनबिल्ट करेंगे, टाई लगाएंगे। तो सबसे पहले हम लगाएंगे क्या, बैक पैनल पट्टी। ये हम आपको बता देते कैसा लगता है, आपने कभी देखा नहीं होगा। यार देखो, ये बहुत खतरनाक चीज़ है एक्चुअल में। लगाओ तो बड़ी आसानी से, कभी कभी लग जाती है, कभी कभी बड़ा परेशान कर देती है। लग गया। ओके, अब बात आती है इसके कर्मकांड की, तो इसे भी फिट कर लेते हैं, है ना। 40 को पे टाइट कर दिया, तो दो इसका लगा देना होगा, ग्राफिकल लगेगा ना, दो नॉब लगा लेते हैं ना। ये अब इसमें कर लेते हैं हम फिट। एकदम आसान तरीके से बैठ जाता है, आप अगर देखोगे तो। ज़्यादा सोचने और समझने की ज़रूरत नहीं। करते हैं स्क्रू को टाइट। आया। आया। पीसी बिल्डिंग में सबसे ज़्यादा टाइम इसी में लगता है कि नहीं? अभी ड्रेसिंग चालू है। पीसी बिल्डिंग करते वक्त सबसे ज़्यादा टाइम इसी में लगता है और यही काम अच्छा भी लगता है कि हम पीसी बिल्ड कर रहे हैं और उसे टाई वाई के साथ एकदम बढ़िया से बांध देते हैं ताकि अच्छा दिखे, ताकि पीछे तो कोई दिखता नहीं है।
लेकिन फिर भी चीज़ें अच्छी रहेंगी तो अच्छे ही दिखेगा। और इसे हम कट कर लेते हैं। तो ये हो गया, ठीक है। ओके, सारे के सारे ओके हैं। हम लोग एक बार टेस्ट कर लेते हैं ना, पावर लगा के। दूसरा कनेक्शन वाह वाह अली वाह, डिस्प्ले आ गया। वाह, यहाँ पर देखो 882 तो जय मारू झोल देख रहे हो कितना मेगाहर्ट्ज़ के लिए। तो फाइनली डिस्प्ले आ गया है और सारी की सारी चीज़ें आपने देख लिया है। तो बस अब कुछ नहीं करना है, हमें इसे पैक करना है और इसमें विंडोज़ वगैरह डाल के कस्टमर को दे देना है। तो कैसा लगा ये बिल्ड हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइए, और कुछ आपके सवाल हैं तो आप हमसे पूछ सकते हैं। कमेंट बॉक्स आपके लिए ओपन है, और कुछ जानकारी चाहिए या कुछ मिस हुआ तो उसके लिए आप हमें ज़रूर बताइए। यहाँ पर हम सिर्फ पीसी बिल्ड नहीं करते, आपकी छोटी से लेकर बड़ी समस्या का समाधान करते हैं, चाहे वो हार्डवेयर से रिलेटेड हो या सॉफ्टवेयर से रिलेटेड हो या फिर नेटवर्क से रिलेटेड हो। मिलते हैं आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में।